जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग चेकआउट करेंगे आपकी पार्टनर की दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। आज जो रीडिंग हम करने के लिए जा रहे हैं उनकी आपकी जो पार्टनर है उनकी ट्रू इंटेंशन हम देखेंगे, उनकी इंटेंशन क्या है आपके लिए, ठीक है। और साथ साथ ये भी चेकआउट करेंगे उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, उनके तरफ से आपको नेक्स्ट एक्शन क्या देखने के लिए मिलेंगे। इस रिलेशनशिप में इतना कुछ ताम झाम चल रहे, इतना प्रॉब्लम्स आ रहे, इतना ब्लॉकेजेस आ रहे, इतना दुख आप सहन कर रही हो, इतना पेन सहन कर रही हो, इनकी वजह क्या है, हम सब कुछ आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग के द्वारा चेकआउट करेंगे। और साथ साथ ये भी चेकआउट करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर के साथ आपकी फ्यूचर है या नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएंगे। पार्टनर के ध्यान करते हुए इस वीडियो को देखिए एंड एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर टाइप कीजिए। इनसे क्या होता है, पॉजिटिविटी इन्हांस होते हैं, आपकी लाइफ में आपकी विश फुलफिल होते हैं। और एनर्जी एक्सचेंज के दौरान आप वीडियो को लाइक कीजिए। इनसे क्या होता है, आपकी एनर्जी के साथ मेरी जो ये रीडिंग है बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए होता है, कोई जेंडर स्पेसिफाइड वीडियो नहीं है। एंड ये जो वीडियो है, ये जो रीडिंग है, ये आप सभी के लिए देख सकते हो, सभी सिचुएशन के लिए, ठीक है। और ये देखिए, ये जो क्रिस्टल है मेरे हाथों में, ये है रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि ये रिलेशनशिप को ठीक करते हैं, ये लव को प्रमोट करते हैं, हमारी लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड साथ साथ कोई अगर नियर पास्ट या सिचुएशन अभी अगर उनकी हार्ट ब्रेक है, खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, खुद के ऊपर सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, उनकी जो वाइब्रेशन है बहुत डाउन है, तो वो लोग इस ब्रेसलेट को धारण कर सकता है लेफ्ट हैंड में। ये आपकी हार्ट चक्रा को ओपन करता है, रिलेशनशिप इशू ख़त्म करते हैं, रिलेशनशिप में लव कंपैशन लेके आते हैं। एंड साथ साथ क्या है, ये जो रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये पहनने से आपकी स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी सॉल्व करते हैं, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। वीनस है, लग्जरी भी देते हैं। वीनस के लिए ये क्रिस्टल है, वीनस को भी प्रमोट करते हैं, लग्जरी देते हैं, ब्यूटी देते हैं। एंड रिलेशनशिप को बहुत ही लव कंपैशन से भर देते हैं, खुद में सेल्फ लव को इंक्रीज़ करके लव को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो लोग ऐसे लेफ्ट हैंड में पहन सकते हो, शुक्रवार वाले दिन चार्ज करके। अगर आपको लेना है तो मुझे मेरी इस ऊपर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इधर आपको ऑथेंटिसिटी के साथ ओरिजिनल क्रिस्टल एंड साथ साथ लैब टेस्ट सर्टिफिकेट फ्री डिलीवरी के साथ दिया जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप बुक कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आपकी पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपकी पार्टनर की ध्यान कीजिए, 3 बार 5 बार 7 बार ले लीजिए आपकी पार्टनर की नेम। पार्टनर आपकी कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, अदर जेंडर, हस्बैंड वाइफ, क्रश, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लवर, कोई भी हो सकता है। सेम जेंडर रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ चीज़ों की आज खुलासा होने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रही है, जो भी सब्सक्राइबर, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रही है, उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है। पार्टनर की ध्यान कीजिए। आपके पार्टनर की अभी फ़िलहाल ट्रू इंटेंशन मुझे यही दिखाई दे रही है, जैसे कि नियर पास्ट में या कुछ ही दिनों में ये पार्टनर उनके लाइफ में आपको नहीं चाहते थे, राइट। ये पर्सन आपको सारे जगह से धुतकार रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रही थी कि ये ऑलरेडी क्लियर था कि उनके लाइफ में आपको नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अभी उनकी इंटेंशन मुझे यही दिखाई दे रही है कि ये जो पार्टनर है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके साथ बिताए हुए लम्हे, आपके साथ बिताए हुए जो भी नोक-झोंक है, जो भी फाइट्स है, जो भी बातें आपने उनको बताया है या तो वो आपको बताया है, सब कुछ को लेके ये पर्सन जैसे कि बहुत ही डीपली सोचते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपकी पार्टनर की ट्रू इंटेंशन ये है कि ये जो पार्टनर है, वैसे तो आपकी जो पार्टनर है वो दिल से अच्छे इंसान है, ठीक है। आपकी पार्टनर जो है ना वो लॉयल है, सबके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आए थे ना उनकी लाइफ में, शुरू में ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप में थे, सब कुछ आपके साथ ये करते थे या करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम जैसे कि बीतता गया, ये पर्सन की जो भावनाएं हैं, इनकी जो एनर्जी है, धीरे धीरे आपके टुवर्ड चेंज होता गया, ठीक है। ये जो पार्टनर है आपकी, वैसे तो पर्सन सही है, लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक पैटर्न नज़र आ रहे हैं, जिनके वजह से आप दोनों की जो रिलेशनशिप
है, इधर सेपरेशन मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं या तो प्रॉपर कार्मिक रिलेशनशिप है। और बहुत लोगों की मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जब सेपरेशन आता है वो भी कर्मा की वजह से ही होता है। तो मुझे कर्मा की बैगेजेस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं जिनके वजह से आप दोनों की सेपरेशन हुआ है। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके साथ बातें तो करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको लेके बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। ये जो पार्टनर है आपकी, ये पार्टनर जो है जैसे कि एक सक्सेसफुल एक रिलेशनशिप वो चाहते थे पहले, ठीक है, आपके साथ पूरा लाइफ को देखना, फैमिली को बनाना, आप लोगों में प्लानिंग प्लॉटिंग होना, बातें होना, रात रात भर बातें होना कि हम फ्यूचर में ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसा करेंगे। तो सब कुछ ये पर्सन सोच रहा है और उनको चाहिए था एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आपके साथ, लेकिन वो कहीं ना कहीं से सरकमस्टेंस की वजह से हुआ नहीं। मुझे इधर दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी मुझे इधर स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि ये जो पार्टनर है आपकी अभी फ़िलहाल ये फैमिली की बातों में तो है, लेकिन कोई एक क्लोज फ्रेंड मुझे दिखाई दे रही है जिनके साथ इनकी जो रिलेशनशिप है रोमांटिक वाइज आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ, जिनके साथ ये पर्सन रोमांटिकली आगे बढ़ रही है या तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, इनके साथ इनकी जो फ्यूचर मुझे दिखाई दे रही है टेम्पोररी दिखाई दे रही है, ठीक है, टेम्पोररी दिखाई दे रही है। एंड ये जो पार्टनर है, प्यार अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए उनकी प्यार तो नहीं है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्यार तो नहीं है, लेकिन आपके लिए एक हाई अट्रैक्शन है, एक रेस्पेक्ट है, एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। प्यार नहीं है, लेकिन ये जो पार्टनर है आपके लिए ये पर्सन के दिल में रेस्पेक्ट है। भले ही ये पर्सन आपके साथ अच्छे बर्ताव नहीं किए थे या आपको डिसरेस्पेक्ट करता है या करती है, लेकिन ये जो पार्टनर है आप उनके दिल में आपके लिए एक रेस्पेक्ट है, ठीक है, एक पॉजिटिविटी है, जो कि उनके लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं से उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। भले ही ये पर्सन कितना भी आपके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन उनका एक कॉन्फिडेंस मुझे इधर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो पार्टनर है आपकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा लॉयल है, प्लस उनको उनके दिल में ऐसा लग रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप गलत सोचे। वो कुछ बोलने के लिए और गया था, कुछ और आपने समझा है। उनकी जो दिल में जो बातें हैं ना, आप तक वो समझा नहीं पाए, ऐसा उनकी थिंकिंग है, ठीक है। उनको लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप जो है ना बहुत ही एक ऑथेंटिक एंड बहुत ही एक पावर कपल जिनको बोलते हैं वैसा था, ठीक है। इसलिए ये जो पर्सन है ना ये भूल नहीं सकता है, आपको भूल नहीं पा रहे, आपको लेके बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। ये हो सकता है किसी के साथ जाके बातें वगैरह कर रहे हैं, रोमांटिक वाइज बातें कर रहे हैं, लेकिन जब ये पर्सन अकेले रहते हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है ना तब ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचते हुए मुझे दिखाई दे रही है आपके बारे में ही सिर्फ। तब ये जो पार्टनर है ना तब फैमिली के बारे में भी नहीं सोचते हैं, एंड जो जिनके साथ रोमांटिकली ये इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके बारे में भी ये नहीं सोच रहे, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं से लगता है कि आप जो पर्सन हो, आप जैसे पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड प्योर सोल हो, ठीक है। तो आप ना उनसे ज़्यादा बेहतर कोई पर्सन आप अपने लाइफ में आप डिज़र्व करते हो, ऐसा उनकी सोच है। उनको कहीं ना कहीं से लगता है कि कहीं ना कहीं से अगर वो अभी अकेले में है या अकेली है, अगर आप सेपरेशन में हो, आपके साथ अगर सेपरेशन में है, कहीं ना कहीं से भगवान आपको प्रोटेक्ट किया है, ऐसा उनकी एनर्जी में है। बहुत ही ऑनेस्टली सोच रहे हैं अभी, ठीक है, बहुत ही ऑनेस्टली सोच रहे हैं। उनको पता है कि आप बहुत ही एक ऐसे इंसान हो कि आप सब कुछ चीज़ें लाइफ में बेस्ट आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि ये जो पार्टनर है इनकी एक्सपेक्टेशन प्लस इनकी जो लाइफ में उनको जो चाहिए था ना, जैसे कि उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आपसे वो नहीं मिल रहा था जब आपके साथ जैसे कि अनबन हुआ था या आपके साथ फाइटिंग हुआ था, जब कांटेक्ट में थे सही से। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है और बाकी का तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भले आप लोग बहुत कम हो, 5% मुझे दिखाई दे रही है, और नो कांटेक्ट किया उनको आप पकड़ सकते हो। तो जब आपके साथ ये पर्सन के अच्छे से बातचीत होते थे ना, ये पर्सन ऐसा सोचते थे कि आपके सिवाय उनके लाइफ में बहुत सारे उनको मिल जाएंगे, लेकिन जो कि उनको मिलेंगे नहीं और मिला भी नहीं। हो सकता है ये रोमांटिकली किसी के साथ बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप में जो बात है वो किसी में नहीं है, ऐसा उनको ऑलरेडी लगते हैं,
ठीक है। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रही है, ये पर्सन के साथ आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, या तो आप एनर्जेटिक वाइज आप दोनों बहुत अलग हो, बहुत अलग हो गए हो, बहुत डिस्टेंस आ गया है आप दोनों के बीच में, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। और इनकी जो थिंकिंग लेवल है ना आपके पार्टनर की, वो बहुत नेगेटिव है, ठीक है। वो सोचते हैं कहीं ना कहीं से यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो जाओ। क्या होंगे फ्यूचर में अगर कुछ गलत हो गया तो, वो अगर कोई अच्छा कोई उनको मिले तो, ये सब बहुत मिक्स फीलिंग्स है, बहुत वियर्ड उनकी फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही। कभी आपके बारे में बहुत सोच रहे, आप बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़र्व करते हो, फिर वो सोचते हैं कि नहीं, उनको उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, उनको भी बहुत अच्छा मिलेंगे आपसे, लेकिन वो ये जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है ये पास्ट में था, ठीक है। उनकी जो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि उनको लगते थे कि आपसे भी बेहतर उनको मिलेंगे, जो कि अभी मिला नहीं, तो इसलिए शायद हो सकता है कि अभी सोच रहे कि आप इनसे अच्छे डिज़र्व करते हो। इनकी जो हरकतें हैं इनको ऑलरेडी समझ में आ गया कि आप इनसे बेहतर लोग डिज़र्व करते हो। आप इतना पॉजिटिव पर्सन हो, आप इतना प्योर सोल हो कि आप प्योर चीज़ें ही आप लाइफ में डिज़र्व करते हो। ये बहुत स्टक हो गया है खुद की ओन नेगेटिविटी से ना, नेगेटिव थॉट से ना, ये पर्सन खुद स्टक हो गया, ठीक है। आपको स्टॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रही है सोशल मीडिया में। अगर ये पर्सन आपको ब्लॉक भी करके रखा है ना, ये पर्सन आपको फेक अकाउंट से देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कौन सा डीपी लगाया है, कौन कौन लाइक किया है, कौन कौन लव रिएक्ट दिया है, कौन कौन लाइक किया है, किसी के साथ आप बात तो नहीं कर रहे हो, ये सब भी ये पर्सन देखते हुए मुझे दिखाई दे रही है। देखो कैसे वियर्ड है, ये दूसरे किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, रोमांटिक वाइज, फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इधर बहुत ही मिक्स फीलिंग्स नज़र आ रहे हैं। आपकी पार्टनर के साथ आपकी कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, या तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। 80% लोगों की कार्मिक रिलेशनशिप है, जो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको बहुत सारे लेसन्स सिखाया है और भी सिखाएंगे। एंड ये पर्सन को आप चाहे तो आप भूल भी नहीं सकते और आपको पेन देते ही रहेंगे जितना टाइम आप कार्मिक सिचुएशन जो है, कार्मिक हीलिंग नहीं करवाए। तो अभी यूनिवर्स की तरफ से ये जो अभी टाइम आया है वो एक जजमेंट की टाइम आया है, जैसे कि आप दोनों को ट्रिगर किया हुआ है, सेपरेशन में रखा गया है कि जैसे आप दोनों आपकी सोल जर्नी में और भी आगे बढ़ो और जैसे कि अपडेट करो खुद को, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है। और अभी की उनकी जो ये था, उनकी इंटेंशन प्लस फीलिंग्स, मिक्स फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, प्लस आपके लिए ये पर्सन सोचना भी चाहते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि आपके साथ भी ये पर्सन बातें करे, या एज अ पर्सन, एज अ फ्रेंड्स आपके साथ कंटिन्यू करे, या बातचीत में रहे, कॉन्टैक्ट में रहे। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन रोमांटिक वाइज पहले था आपके साथ, अभी आप अगर फ्रेंडशिप के लिए जाओगे तो आप मानोगे नहीं, आप फिर से एक्सपेक्ट करोगे कि आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो वो खुद को बहुत रेस्ट्रिक्शन में रखना नहीं चाहते। उनको चाहिए खुला आसमान, खुला खेत, ये सब चाहिए। आप समझ रहे हो ना, सभी के साथ ये पर्सन बातें करेंगे, आपके साथ भी बातें करेंगे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रही है, ये पर्सन सोचते हैं अगर फ्रेंड्स जैसे फ्रेंडली अगर आपके साथ बात करने के लिए जाए ना, तो आप सोचोगे कहीं ना कहीं से रिलेशनशिप करना है, आप उनके दिमाग फिर से खाओगे, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। फिर उनको बर्डन फील हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सन कभी कभी आपके टूवर्ड्स ये एक्शन लेने के लिए भी सोचता है, लेकिन उनको लगता है कि ये फ्रेंड जोन में आपको रखेंगे, बाद में रिलेशनशिप के बारे में ये देखेंगे, ऐसा उनकी सोच है। एंड ये जो पर्सन है आपके लिए, आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए सोचेंगे, लेकिन ये पर्सन लेने के लिए लेट करेंगे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, ऐसा उनकी फीलिंग्स है, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ, आप कहीं नहीं जाओगे, आप उनके लिए वेट करोगे, चाहे वो जितना दिन बाद, जितना लोगों के साथ घूम के ही क्यों ना आए, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रही है, आप उनको जैसे कि इतना ज़्यादा पावर दे के रखा है ना, तो ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके लेके रखा है, ठीक है। अभी ऑलरेडी ये पर्सन ऑलरेडी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके लेके रखा था, अभी भी ये पर्सन आपके टूवर्ड्स ऐसा ही उनकी बिहेवियर है, ऐसा ही उनकी एनर्जी है, केयरलेस है बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे ऐसा दिखाई दे रही कि ये जो पार्टनर है, ये जो रोमांटिक वाइज किसी के साथ ये इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है, ये टेम्पोररी है। जब हट जाएंगे ना, ये पर्सन आपके पैर में आके गिरेंगे, ठीक है। आप मान के चलिए 100% ट्रूथ है, ठीक है। मैंने इतना कुछ उनके बारे में नेगेटिव बोला है, उनके बारे में जैसे मिक्स फीलिंग मैं नहीं बोला है, मुझे एनर्जी ऐसा दिखाई दे, जो मैं देखूंगी मैं वही बताऊंगी आप लोगों को। मैं गलत होप नहीं दूंगी कि ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, शुगर कोट नहीं करती हूँ मैं,
जो मेरे पास जो एनर्जी आ रहे हैं वही मैं बता रही हूँ। जब ये पर्सन इनकी लाइफ से हटेंगे, जो रोमांटिक वाइज अभी जिनके साथ ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों की मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर ऑलरेडी इनके साथ पूरा रोमांटिक वाइज रिलेशनशिप में चला गया है। आप लोगों में से बहुत लोगों की मुझे दिखाई दे रही है बट नॉर्मल बातचीत होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। जितना दिन ये पर्सन नहीं हटेंगे आप दोनों के बीच से, ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे, और जो कि आपको ज़्यादा दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है मैंने ऑलरेडी बताया कि टेम्पररी है, ये भी कार्मिक है, ठीक है, ये भी कार्मिक है और ये टेम्पररी है, इसकी कर्मा आपके पार्टनर के साथ ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। ये हट जाएंगे तो आपके पैर में आके गिरेंगे ये पर्सन, फिर आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे आपके ऊपर है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, आप लोगों में से 80% लोगों की। तो ये रिलेशनशिप जितना टाइम हील नहीं करोगे तो ये पैर में आके गिरे हुई तो फिर भी ये पर्सन खुद का औकात दिखा देंगे। अगर आप कार्मिक चीज़ें हील करोगे तो रिलेशनशिप सुंदर होना स्टार्ट हो जाएंगे। कार्मिक जो रिलेशनशिप है, कार्मिक जो बैगेज है, अगर आप रिलीज़ करना चाहते हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं रिलेशनशिप हीलिंग करवाती हूँ, रेकी से, एंजल हीलिंग से, किसी का स्पेल से भी करवाती हूँ। काफ़ी कुछ ऑप्शन है मेरे पास, तो आप लोग चाहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। पहले तो आप लोगों को देखना है, मुझे बहुत लोगों के डीएम्स आते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि मुझे ये करना है। मैं उन लोगों को बोलती हूँ पहले आप रीडिंग करके देख लीजिए कि क्या रिलेशनशिप है। ऐसे अगर आप करने के लिए बैठ जाओगे तो हो भी तो सकता है कि कोई कर्मा ही नहीं है, नॉर्मल चीज़, आपकी पैसा बर्बाद करना है ना। तो पहले रीडिंग करके देख के फिर आप एक्शन लो तो चीज़ें ज़रूर ठीक होंगे। और ये थर्ड पार्टी को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये टेम्पररी है, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रही है कि पास्ट की एनर्जी में ये पर्सन है आपके साथ अच्छे से टाइम बिताया था, सेलिब्रेट किया था, आप घूमने के लिए गए थे इनके साथ, लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रही है ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाला ना कि आप ही खुद हर्ट हो गया। आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को आपके ऊपर जाके चूज़ किया है, आपको साइडलाइन किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रही है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब में मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है पूरा 80% क्यों कार्मिक रिलेशनशिप मैंने आपको बताया, आप पूरा रीडिंग देखने के बाद आपको समझ में आ ही रहे, ठीक है। जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, जो थर्ड पार्टी है ये भी हट जाएंगे, टेम्पररी है, क्योंकि भाई आप दोनों की जो रिलेशनशिप है इनके बीच कोई आएंगे भी तो अगर आप सही से इनर वर्क करोगे ना तो डिवाइन आप दोनों को कैसे भी करके मिला देंगे। कोई कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं काला जादू करे, स्पेल करे, कोई आप दोनों को जैसे कि निकाल नहीं सकते, ठीक है। हार्ट की शेप बनता हुआ नज़र आ रहे हैं मुझे। यस, आप दोनों के जो रिलेशनशिप है आगे जाके फ्यूचर ज़रूर है, लेकिन मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। अगर आप रिलेशनशिप को हील किया, अगर आप रिलेशनशिप के ऊपर काम किया, देन इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है। और अगर थर्ड पार्टी हट गया तो रिलेशनशिप में फ्यूचर मुझे दिखाई दे रही है, और जो फ्यूचर रहेंगे बहुत ही सुंदर रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप रहेंगे, जैसे कि एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकते हो, एक दूसरे को आप जैसे आप आपकी पार्टनर को अनकंडीशनली लव करते हो ना, वैसे ही आपकी पार्टनर भी आपको अनकंडीशनली लव करेंगे। किसी के बीच में, अगर आप दोनों के बीच में अगर फैमिली मैटर आ रहा है, फैमिली थर्ड पार्टी है, तो फैमिली इशू भी ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपकी पार्टनर की जो फैमिली है ना वो समझौते में आएंगे कि आप नहीं, ठीक है, जो मेरी लड़का या लड़की चाहते हैं वही होंगे, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आ रहा है, लेकिन इधर ये जो रिलेशनशिप है आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, देन ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं चांस है, ठीक है। ये एक्शन लेंगे फिर भी ये कुछ ना कुछ हरकतें करके चले जाएंगे। अगर रिलेशनशिप सही नहीं है तो वो आके भी क्या करेंगे ना, वो तो चीज़ का कोई स्ट्रांगनेस या तो वो जो चीज़ है उस चीज़ की तो कोई इंटेंसिटी नहीं रहेंगे ना, तो वो तो फिर से टूटेंगे ही। तो आपको अभी इस रिलेशनशिप को अगर आपको चाहिए सपोज़, तो आपको इस रिलेशनशिप के लिए पूरा लड़ लेना है, पूरा जैसे उनको फ़ोन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको रीडिंग करके देखना है, फिर रिलेशनशिप को हीलिंग करना है, अपने आप के ऊपर हीलिंग करना है। आप बहुत ज़्यादा होप लेके बैठा हुए हो, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रही। तो ये होप तभी काम में आएंगे, होप तभी पॉजिटिवली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आएंगे जब आप पॉजिटिव रहोगे, और वो चीज़ के लिए, वो मैनिफेस्टेशन के लिए जब आप एक्शन लोगे। एक्शन कैसे लोगे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, रिलेशनशिप को हील करना है, थर्ड पार्टी निकल जाएंगे, फिर रिलेशनशिप में रियूनियन हो जाएंगे, मैरिज भी हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव आया है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बस कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है, बस आपके हाथों में ही सब कुछ है, इट्स अप टू यू ओनली, ठीक है। अगर आप सही से सब कुछ करोगे तो चीज़ें सही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है।
देखो हार्ट की शेप बनता हुआ नज़र आ रहा है, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, लव रहेंगे, कंपैशन रहेंगे, पैशन रहेंगे, अनकंडीशनल लव रहेंगे, सब कुछ है। ठीक है, तो रीडिंग में मुझे आज जो दिखाई दिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो एक बार देख के कंफर्म होके भाई रेमेडी करो, अगर नहीं कर सकते हो तो भाई मूव ऑन करो। ठीक है, सीधा बात है। जय श्री राम।